सेकंड पार्ट में हम समझेंगे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स, डायगोनल और कुछ कन्वर्स थ्योरम के बारे में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। करते हैं भाई साहब सेकंड पार्ट को शुरू। तो यार अभी तक हमने 3 थ्योरम पढ़ लिए हैं पार्ट 1 में। अगर नहीं देखा है फटाफट से जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, देखो और वापस ही आओ। तो 4th थ्योरम क्या बोलती है बताता हूँ। अगर मुझे एक पैरेललोग्राम दिया हो, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मतलब एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के इक्वल। और एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल D के इक्वल। अपोजिट एंगल्स के पेयर, दोनों अपोजिट एंगल्स के पेयर इक्वल होते हैं। यही हमारी थ्योरम 8.4 बोलती है। देखो जरा ध्यान से क्या बोला है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब मुझे ये बात पता है, बहुत अच्छे से पता है, थ्योरम को प्रूफ किया जाता है। तो क्या प्रूफ किया जाएगा, कैसे प्रूफ किया जाएगा बताता हूँ। देखो अभी तक हमें क्या पता है पैरेललोग्राम के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में कि भाई साहब इसकी दोनों साइड्स अभी तक हमें ये बताएं दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट। ये दोनों साइड्स पैरेलल और ये दोनों साइड्स पैरेलल, अपोजिट पेयर, लाइंस की साइड्स के अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं, इतना पता है। तो जो भी नई चीज़ मुझे मिली, मतलब मुझे नई चीज़ क्या मिली कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यही मैं प्रूव करूंगा। तो देखो गिवन में मैंने वही लिख दिया कि ये लाइंस, ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है? एंगल A एंगल C के बराबर, एंगल B एंगल D के बराबर। कैसे प्रूफ करेंगे? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ कर दो। ठीक है, अच्छे समझना, ये डायगोनल है, ये थोड़ी मुझसे बनती नहीं, पता नहीं क्यों। तो A और C को मैंने ज्वाइन कर दिया, डायगोनल बन गई। अब जैसे ही मैंने ये डायगोनल ड्रॉ करी, तुम अगर ध्यान से देखोगे इस डायगोनल ने एंगल A को 2 एंगल्स में बांट दिया। देखो एक ये छोटा एंगल हो गया, एक ये छोटा एंगल हो गया। नाम दे देते हैं, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। AC डायगोनल ने, इस डायगोनल ने एंगल C को भी 2 एंगल्स में बांट दिया। तो इसको एंगल 3 बोल दो, इसको एंगल 4 बोल दो। क्या बोल दो यार? एंगल 4 बोल दो। वेरी गुड। जैसे ही मैंने अब इनको बोला ना, अब क्या हुआ? अब कुछ जादू हुआ। अभी तक मुझे पता है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के जो पेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं यार? पैरेलल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम इन 2 लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इन 2 साइड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सिर्फ इसको और इसको देखें, ये 2 साइड्स, ये 2 लाइन, बीच में एक क्या है? जो डायगोनल, यहाँ पे डायगोनल किसके रूप में है? यहाँ पे डायगोनल ट्रांसवर्सल के रूप में है। तो अगर तुम ज़रा ध्यान से देखोगे, 2 लाइंस मुझे अगर पैरेलल दी गई हैं, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये 2 क्या होते हैं? ये 2 हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर 2 लाइन में, सुनना ज़रा ध्यान से, अगर कोई भी 2 लाइन हो, उनमें से एक बीच में लाइन जाती है, इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हों, तो ये दोनों जो एंगल होते हैं, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं यार? इक्वल होते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये एंगल 3 है, ये एंगल 2 है, ये वाला 2 देखो, ये वाला 3 देखो। बिल्कुल सही बात है। और इसी हिसाब से पहले इसको लिखते हैं ज़रा ध्यान से। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया। और अगर मैं देखूँ ज़रा ध्यान से, इनको देखते हैं, इसको देखते हैं। ये मैंने थोड़ी छोटी बना दी, लेकिन तुम समझना ज़रा, ठीक है। ये है DACB, ये एंगल हो गया 1 और ये वाला एंगल हो गया 1 और ये हो गया कौन सा? एंगल 4। अच्छा, थोड़ा पास कर दिया, लेकिन तुम समझ जाना। हमें पता है कि AD और BC ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं। बीच में AC ट्रांसवर्सल जा रही है। अगर ट्रांसवर्सल जा रही है, 2 पैरेलल लाइन को टच कर रही है, कट कर रही है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखो ये एंगल 1 है, बिल्कुल, ये एंगल 4 है। तो ये दोनों भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यार? इक्वल हो जाएंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे हाँ ना बोल यार, दोनों के दोनों। अब मुझे एक बात पता है, छोटी सी बात है, शायद तुम्हें पता है कि अगर किसी इक्वल चीज़ में मैं इक्वल चीज़ को जोड़ता हूँ, जो रिजल्ट आता है वो भी इक्वल होता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल यार। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। LHS प्लस करो, RHS प्लस करो, दोनों इक्वल हो जाएंगे।
तो अगर मैं गौर से देखूं एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को प्लस करूं तो मिलके क्या बन रहा है यार, एंगल ए। क्या बन रहा है, एंगल ए बन रहा है। क्या बन रहा है यार, एंगल ए बन रहा है। उसी प्रकार से एंगल 3 प्लस एंगल 4 बना रहे हैं एंगल सी। क्या मुझे यही नहीं प्रूफ करना था? देखो ज़रा, हाँ सर यही प्रूफ करना था। अबे तो ऐसे ही तो प्रूफ करना है, ऐसे ही तुम एंगल डी और एंगल बी को भी इक्वल प्रूफ कर दोगे। कैसे? एक डायगोनल ड्रॉ कर देना, 3 यहाँ तक 4 एंगल कर दिए, 5 6 7 8 उनके एंगल की नेम दे देना और हो जाएगा काम। या फिर सिमिलरली यहाँ पे लिख देना सिमिलरली एंगल बी बराबर एंगल डी, एंगल बी भी एंगल डी के बराबर हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार। तो ये देखो आपकी थ्योरम ख़त्म होती है, यहीं प्रूफ होती है। एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं दिया है लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया है। क्लियर, वेरी गुड। अब अच्छा, जैसे ही मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एक पैरेललोग्राम है, उसके अपोजिट एंगल्स के पेयर इक्वल होते हैं। क्या इसका कन्वर्स मतलब क्या इसका उल्टा भी ट्रू है? तो तुम्हें बता दूं, हाँ इसका उल्टा भी ट्रू है और उस उल्टे रिजल्ट पे ही हमने थ्योरम 8.5 बनाई है। तो क्या थ्योरम है अभी पढ़ते हैं। तो क्या है ये हमारी 8.5 थ्योरम? चाहे मैं 8.5 थ्योरम बोलूँ या बोलूँ कन्वर्स ऑफ 8.4 थ्योरम, एक ही बात है। ठीक है, ये बात माइंड में रखना। तो बताता हूँ, हमसे बोला गया है, मतलब हमारी थ्योरम क्या बोलती है, अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD नामक या कोई भी नामक, अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल जो है ना वो आपस में वो एक दूसरे के इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स के पेयर इक्वल हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा एक पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा यार? एक पैरेललोग्राम होगा। ज़रा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा दिया गया है। अभी पैरेललोग्राम दिया गया नहीं है, हमें ये दिया है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल ए और एंगल सी के बराबर है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है। अगर ऐसा है एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स के पेयर, और दोनों, ये नहीं कि बस ये दोनों ही इक्वल दे दिए या फिर ये दोनों ही इक्वल दे दिए। भाई साहब ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों पेयर इक्वल हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। और यही हमारी 8.5 थ्योरम बताती है। क्या बोलती है, पढ़ के सुनाता हूँ। इफ़ in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal, then it is a parallelogram। तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। मतलब अगर हमें दिया गया एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, तो भाई साहब ये जो ABCD है ना, ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। और यही हम प्रूव करेंगे। चलो करते हैं, कैसे करते हैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, अच्छे से समझ लेना इसको। ये समझ आ गया तो फिर तुम्हारे लिए प्रूफ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, हाँ एक क्वाड्रिलेटरल है दिख रहा है मुझे। ठीक है, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल में एक डायमीटर रहती है, डायगोनल होती है। क्या होती है? डायमीटर, डायगोनल क्या होता है? एक डायगोनल। डायमीटर ऐसे नहीं बोलते, डायमीटर सर्कल की होती है। ठीक है, तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर दूं तो क्या होगा? ये डायगोनल इस बड़े से क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देगी। अरे हाँ ना बोल यार, हाँ कर देगी, बिल्कुल सही बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बस ट्रायंगल होंगे। और जैसे इस डायगोनल ने 2 ट्रायंगल बनाए, तो मुझे एक बात पता है कि भाई साहब किसी भी ट्रायंगल में जितने भी एंगल होते हैं, जितने भी एंगल मतलब कितने, 3 एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है यार? 180। कितना? 180 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इन तीनों एंगल का सम भी 180 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। अब इस ट्रायंगल को देखो, इसमें भी तो 3 एंगल हैं। क्या इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? अरे इनका भी 180 तो होगा। क्या होगा यार? इस एंगल का और इस एंगल का सम, इन एंगल का सम भी 180 होगा। क्या होगा? 180 होगा। और अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना मिलेगा मुझे? 360। 180 प्लस 180 कितना होता है यार? 360 होता है। तो इससे मुझे ये बात पता चलती है, या ये अंदाज़ा लगता है, ये आइडिया लगता है कि ये एंगल और ये एंगल, अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जोड़ दूं, सारे एंगल या चारों एंगल को जोड़ दूं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो 360 होता है। कितना होता है यार? 360। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 ही तो होता है। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब
ये क्यों सिखाया मैंने, क्योंकि यार इस रूल से ही अब हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। कैसे बताता हूँ भाई साहब, मुझे पता है एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और एक क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल होते हैं सबका सम 360 होता है। क्या होता है यार, 360। कह सकते हैं ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही बात है। अब ज़रा ध्यान से देखना, हमें क्या गिवन दिया है, कि पेन का क्या फटाता हूँ ज़रा पहले तो। क्या दिया है, एंगल A एंगल C के बराबर है, एंगल B एंगल D के बराबर है। ज़रा ध्यान से समझना, एंगल A एंगल C के बराबर का मतलब क्या, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो एंगल A को मैं एंगल C लिख सकता हूँ और एंगल C को मैं एंगल A भी लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार। वैसे ही एंगल B बराबर एंगल D है, अगर ज़रूरत मुझे पड़ती है तो एंगल B को मैं एंगल D और एंगल D को मैं एंगल B भी लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। तो फोकस कर यहाँ पे, मुझे ABCD चारों के चार एंगल दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो एंगल में बना लेते हैं। पहले किन्हीं भी दो एंगल में बना लेते हैं, बताता हूँ क्यों। मान लो मैं A और B बना लेता हूँ, ठीक है। किसको बना लेता हूँ, A और B। तो मुझे पता है एंगल A को तो पहले एंगल A रहने दो, एंगल B को एंगल B रहने दो। और ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। एंगल A और एंगल B साइड में है, इसलिए आजू बाजू में एंगल है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो एंगल A प्लस एंगल B, ये बिल्कुल वैसा का ही वैसा रहने दिया। एंगल C को मैं एंगल A लिख सकता हूँ, तो एंगल A लिख दो। एंगल D को मैं एंगल B लिख सकता हूँ, तो एंगल B लिख दो। इक्वल्स टू में 360 है, रहने दो। एंगल A प्लस एंगल A कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल A, बिल्कुल सही बात। एंगल B प्लस एंगल B हो जाएगा 2 ऑफ एंगल B, बराबर में 360 है, तो रहने दो। अब देखो, दोनों का 2 बाहर निकलेगा, दोनों का 2 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, एंगल A प्लस एंगल B बच जाएगा। इक्वल्स टू में 360 है, वेरी गुड। सो एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा यार, 360/2। तो कैंसिल कर दो, 2 1 2, यहाँ पे देखो 3 है, तो 2 1 हो जाएगा 2, 1 बचेगा, 6 के साथ जाएगा, 16 बनाएगा। सो 2 8 का कितना होता है, 16, और 0 बचा है तो 0 लगा दो लास्ट में। सो एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू आ गई 180। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अरे 180 आ गई तो क्या हो जाएगा, तो क्या कर लिया आपने, बताता हूँ मैंने क्या कर दिया। ज़रा तुम ध्यान से देखो इसको, ADBC, क्या ये दो लाइन्स हैं, हाँ ये दो लाइन्स हैं, दोनों लाइन्स हैं। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ADB तो जॉइन है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ज़रा अगर तुम कॉमन सेंस लगाओगे, अगर AD को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ और इस BC को भी थोड़ा एक्सटेंड करूँ, या CV को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि भाई साहब दो साइड हैं, बीच में एक ट्रांसवर्सल है। क्या है यार, एक ट्रांसवर्सल है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ध्यान से देखो, ये एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, 180 आ गई। कितनी, 180। और मुझे ये बात पता है कि भाई साहब अगर दो लाइन है बीच में एक ट्रांसवर्सल हो, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड वाले एंगल, दोनों एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट नहीं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं यार, को इंटीरियर एंगल होते हैं। तो एंगल A और एंगल B को इंटीरियर एंगल हैं, और अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाए तो ये दोनों लाइंस मेरी पैरेलल हो जाती हैं। सो विच अप्लाइज कि भाई साहब अगर A प्लस एंगल B 180 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि AD इज पैरेलल टू BC। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। तो मैं कुछ भी समझ नहीं आया, अरे आया नहीं आया पक्की बात। चलो, तो सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख, यहाँ देख, जैसा हमने यहाँ किया अब एक बार और करना है। हमें बात पता है कि भाई साहब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होता है, 360 होता है। तो लिख दो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अरे हाँ ना बोल यार। तो अभी मैं एंगल A और एंगल B बनाया था, ठीक है, जिससे मेरी ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, ठीक है। अब मुझे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल करनी है, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 कर दूं तो ये को इंटीरियर हो जाएंगे, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होने पे ये दोनों साइड भी
ये दोनों साइड भी पैरेलल हो जाएंगी। अरे हाँ ना बोल यार, तो वही करते हैं। तो एंगल ए और एंगल डी में खेलना है। तो यार एंगल ए को एंगल ए रहने दो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब एंगल बी चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, तो एंगल बी को कुछ और लिख सकता हूँ। हाँ, एंगल बी को मैं एंगल डी लिख सकता हूँ, लिख दो। क्या हम ए और डी में खेलना है, ए और डी में खेलना है। एंगल सी चाहिए, नहीं चाहिए, एंगल सी को मैं एंगल ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और एंगल डी तो एंगल डी लिखा ही है, इक्वल्स टू में 360 है, लिखा रहने दो। अब 2 ऑफ एंगल ए हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, और 2 ऑफ एंगल डी भी हो जाएगा, इक्वल्स टू में 360 है, लिखा रहने दो। दोनों में से 2 कॉमन निकला, तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 360। अरे हाँ ना बोल यार, 2 इक्वल्स टू किस साइड जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डायरेक्ट काट देता हूँ। 2 1 जा 2 और ये कट जाएगा 180 टाइम में। कितने टाइम में, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा बाबू, एंगल ए प्लस एंगल डी बाबू हो जाएगा 180। अगर एंगल ए प्लस एंगल डी, ध्यान से देख, एंगल ए प्लस एंगल डी 1 हो जाता है, 180 हो जाता है। तो ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन है, बीच में AD एक ट्रांसवर्सल है। और अगर ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले एंगल मतलब को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाए, तो मैं बोल सकता हूँ कि बाबा AB इज पैरेलल टू CD। अरे हाँ ना बोल यार, देख जरा ध्यान से इसको, AB इज पैरेलल टू CD। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, और इसको चाहो तो इक्वेशन सेकंड बोल दो। इक्वेशन मत बोलो, डायरेक्ट यहाँ से दोनों ब्रैकेट से देखो जरा ध्यान से। अगर AD और BC पैरेलल हो गई, AB CD पैरेलल हो गई, मतलब ये दोनों पैरेलल। अगर एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल हो जाएं, तो मैं बोल सकता हूँ विच अप्लाइज ABCD इज पैरेललोग्राम। अरे हाँ ना बोल यार, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लो। सच बताऊँ थक गया मैं इसको समझा के। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। वीडियो फिर से लंबी हो जा रही है, मुझे 3rd पार्ट और बनाना पड़ेगा, उसमें 2 थ्योरम और पढ़ा रहा हूँ, तो जाके फटाफट से देख लेना, लिंक उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मिलते हैं वहीं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।